जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे मित्र, हम आज की क्लास में प्यारे मित्र रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बात करेंगे, शेषफल प्रमेय के बारे में बात करेंगे। प्यारे मित्र, हमेशा टॉपर साइकिल परिवार के साथ बने रहिएगा। तो हम प्यारे मित्र आज के क्वेश्चन कैसे किस टाइप करेंगे, जैसे सक्सेसिव रिमाइंडर के बारे में बात होगा। जैसे कि इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे करेंगे प्यारे मित्र। अगर मान लीजिए इस टाइप से क्वेश्चन आ गए तो फिर हम कैसे करेंगे, और मान लीजिए इस टाइप से क्वेश्चन आ गए तो हम कैसे करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए हमें क्या होगा, पहले इसके बेसिक पे जाना होगा। बेसिक जब तक हम स्टार्ट नहीं करेंगे प्यारे मित्र, कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे, इस तरीके के क्वेश्चनों को नहीं करते हैं प्यारे मित्र। तो हम पहले अपना जो है बेसिक फंडामेंटल जानते हैं। बेसिक फंडामेंटल क्या होता है प्यारे मित्र। अगर हम आपसे कहें, अगर हम आपसे शुरुआत करें, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई दे दिया, यहाँ से दिया है क्या 26 गुणे, पहले प्लस वाला सीखिएगा, 26 + 27/5 यही है प्यारे मित्र। इसमें पूछा कि रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। तो इसमें करना कुछ नहीं है, हम करेंगे क्या, पहले 26 + 27 करेंगे, जो आएगा जोड़ के फिर 5 में भाग देंगे। उस तरीके से नहीं करना है, हमको क्या करना है, सीधा सीधा अगर 26 में अगर हम 5 का भाग दें तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, और फिर 5 में 27 का भाग दो, रिमाइंडर कितने आएगा, 2 आएगा, और बीच में क्या है, प्लस है, तो इसका रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर इसका 3 हो गया प्यारे मित्र। अगर आप दोनों को जोड़ के फिर 5 से भाग देते तो वो प्यारे मित्र थोड़ा कठिन हो जाता। और जैसे कि इसी प्रकार में मल्टीपल में भी करेंगे, जैसे कि 26 × 27 है और बटे 5 है, इसका रिमाइंडर हमें निकालना है। तो हम करेंगे क्या, पहले इसका भाग देंगे, 26 में 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। और फिर यहाँ 27 में 5 का भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 2 आ जाएगा। और बीच में क्या है, गुणा है, दोनों का गुणा कर दिए तो क्या हुआ, रिमाइंडर 2 आ गया प्यारे मित्र। तो हमेशा याद रखिएगा, यहाँ तो मान लीजिए ये 3 जो आया था ये 5 से छोटा था तो रिमाइंडर 3 हो गया। मान लीजिए कभी गुणा या भाग करने या प्लस करने पर और या गुणा करने पर 5 से अधिक बार आ जाता है, यानी कि जो डिवाइज़र है हमारा प्यारे में, तो उससे अधिक आ जाता तो हम फिर 5 से भाग कर लेते। मान लीजिए यही होता हमारा, गुणा करने के बाद कुछ और अधिक है, जैसे कि मान लीजिए 8 आ जाता, फिर अब इसका हम गुणा करते तो मान लो जो 8 आ जाता तो 5 से फिर भाग देते थे हम, तो फिर रिमाइंडर कितना आता, 3 आता। चीज़ें प्यारे में तो यहाँ थोड़ा बहुत न समझ में आया तो क्वेश्चन जब कराऊंगा तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तो आशा करता हूँ प्यारे में तो आज की क्लास समझ में आई होगी इतनी चीज़ें। तो फिर यहाँ से जैसे इसी तरीके से दिया गया है कि 3 संख्याएँ हैं, 3 संख्याएँ कौन कौन सी है, A, B और C है। क्या, A और B और C हैं प्यारे मित्र। तो अब हम किए क्या कि A में भाग दिए n का, तो रिमाइंडर क्या आया, RA आया प्यारे मित्र। फिर इसके बाद B में भाग दिए n का तो रिमाइंडर क्या आया, RB आया। फिर C में n का भाग दिए तो रिमाइंडर क्या आया, RC आया। मान लीजिए तीनों को जोड़ने के बाद जो हमारा डिवाइज़र है n, डिवाइज़र क्या होता है प्यारे मित्र, भाजक होता है हिंदी में। तो मान लीजिए रिमाइंडर जोड़ने के बाद अधिक आ गया तो फिर क्या करते, फिर डिवाइज़र से हम फिर भाग दे देंगे, फिर जितना आएगा फिर वही रिमाइंडर हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये जोड़ने के बाद डिवाइज़र से कम होता प्यारे मित्र तो यही तीनों जोड़ने के बाद जो आता वही रिमाइंडर हो जाता। जैसे कि अब ये तो प्लस में था, अब फिर ये गुणा वाले मल्टीप्लिकेशन वाले में ये है। अब इसमें क्या है कि एक A/n किए प्यारे मित्र, A में n का भाग दिए तो रिमाइंडर क्या आया, RA आया। ठीक, इसके बाद प्यारे मित्र B में फिर n का भाग दिए तो क्या आया, RB आया। उसी तरीके से तीनों का गुणा किए प्यारे मित्र, मान लीजिए जो आया प्यारे मित्र, तीनों का गुणा करने के बाद डिवाइजर से अधिक आया तो फिर गुणा करके तीनों रिमाइंडर का फिर उससे भाग दे लेंगे। तो हमारा जैसे मान लीजिए हम कहना क्या चाह रहे हैं प्यारे मित्र, मान लीजिए यही था, यहाँ से देखिए अगर मान लीजिए तो ये रिमाइंडर हो जाएगा। कहना क्या चाह रहे हैं प्यारे मित्र, क्वेश्चन के माध्यम से थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे तो जैसे कि आप थोड़ा को आइडिया लग रहा होगा क्या कह रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन के माध्यम से आएंगे प्यारे मित्र तो और आसानी हो। जैसे कि यहाँ से देखिए ये वाला पहले देख लीजिए, तब जैसे कि यही है 37 × 43/7, इसमें हमें अगर रिमाइंडर निकालना हुआ तो हम करेंगे क्या प्यारे मित्र, सीधा इसका मल्टीप्लिकेशन करें फिर 7 का भाग दें उस तरीके से। लेकिन आसानी के लिए हम करेंगे क्या प्यारे मित्र,
37 में 7 का भाग देंगे तो क्या होगा हमारा, 37 में 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा हमारा 2। फिर इसके बाद 43 में 7 का भाग देंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन किए तो रिमाइंडर क्या आ गया 2 हो गया। प्यारे मित्र अगर मान लीजिए यहाँ 8 आ जाता, रिमाइंडर 8 आ जाता तो और 7 से ज़्यादा है डिवाइजर से, मतलब भाजक से 7 से ज़्यादा होता तो फिर 7 से भाग कर लेते हम, तब रिमाइंडर 1 आ जाता। तो इसी तरीके से करेंगे प्यारे मित्र। जैसे कि कुछ क्वेश्चनों को हम करा देते हैं, यहाँ पे देख लीजिए आप, जैसे कि इस तरीके के क्वेश्चनों को करना हो, जैसे कि मान लीजिए यही है हमारा, अब यही है इसको पहले देखिए, इसमें अगर हम भाग देते हैं 87 में 11 का भाग देते हैं तो क्या आएगा रिमाइंडर प्यारे मित्र 88 आ जाएगा, मतलब 11 88 हो जाएगा। यहाँ 87 है तो -1 आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट चलेगा यहाँ पे। फिर इसके बाद जो है यहाँ 11 दूना बाई +1 हो जाएगा, और दोनों में क्या है बीच में मल्टीप्लाई है, माइनस और प्लस में गुणा होगा तो क्या होगा -1 हो जाएगा। यानी कि जब भी रिमाइंडर माइनस हो प्यारे मित्र, उसमें जो डिवाइजर है हमारा, ये वाला डिवाइजर भाजक है, इसको जोड़ देंगे प्यारे मित्र तो हमारा 10 हो जाएगा रिमाइंडर। आशा करता हूँ चीज़ों को समझ में आया होगा प्यारे मित्र। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा 10 होगा। प्यारे मित्र आसानी तरीके के लिए बता रहे हैं, जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चनों को करना क्या है, इसमें अगर हम 37 में 7 का भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा रिमाइंडर 2 हो जाएगा, और 43 में 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा प्यारे मित्र, हो जाएगा हमारा 1 गुणा हो गया, रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर हमारा जो है 2 एका 2, ठीक, रिमाइंडर 2 आ गया। तो हम चलेंगे क्वेश्चन पे प्यारे मित्र। क्वेश्चन देखिएगा आप, क्वेश्चन किस तरीके से है प्यारे मित्र, यहाँ से देखिएगा, जैसे कि दिया है क्या, एक क्वेश्चन यहाँ से दिया है, इसको कीजिए पहले इस टाइप के क्वेश्चन कीजिए। कहा क्या रहा है, जब एक धनात्मक संख्या x और y, क्या x और y को दो और x y और ये z है प्यारे मित्र, z को 31 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 17, 14 और 27 शेषफल प्राप्त होता है। तो ज्ञात कीजिए शेषफल इतने, 4x - 2y + 31 को 31 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। क्वेश्चन कहने का मतलब कुछ है नहीं प्यारे मित्र, इसमें कहा क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है प्यारे मित्र, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है x को हम जब 31 से भाग दिए हैं तो रिमाइंडर कितना आया है, रिमाइंडर 17 आया है, कितना 17 आया है। फिर इसके बाद पहला क्वेश्चन है प्यारे मित्र, थोड़ा डिराइव करके बता रहे हैं, जब हम प्यारे मित्र यहाँ से देखिएगा, जब हम y को भाग देंगे किससे, भाग देंगे 31 से तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, हमारा रिमाइंडर 24 आएगा। आशा करता हूँ चीज़ों को समझ रहे होंगे प्यारे मित्र। z को जब हम भाग देते हैं किससे, z को जब भाग देंगे 31 से तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 27। यही क्वेश्चन बोला है प्यारे मित्र। अब क्वेश्चन इतना बोला है, अब हमसे मान किससे पूछा है, मान हमसे पूछा है प्यारे मित्र 4x - 2y + 31 को 31 से भाग देंगे। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा है तो हम यहाँ कर लेते हैं 4x - 2y + 31 बटे 31। यही है प्यारे मित्र। अब हम थ्योरी का पढ़े थे, अपना कॉन्सेप्ट क्या था प्यारे मित्र, यहाँ से देखिएगा कॉन्सेप्ट हमारा क्या था, हमारा कॉन्सेप्ट यही था कि हम a + b + c/n करेंगे, डिवाइजर से भाग देंगे, सभी का रिमाइंडर का फिर सम करेंगे, फिर डिवाइजर से भाग देंगे, जब तक डिवाइजर से छोटा नहीं हो जाएगा तब तक रिमाइंडर हम नहीं निकालेंगे। सीधा हम वही करेंगे, यहाँ पे भी वही सीधा हम करेंगे। देखिए होगा क्या, यहाँ जैसे प्यारे मित्र यहाँ x में भाग दिए थे 31 में तो रिमाइंडर कितने आया था, 17 आया था, रिमाइंडर 17 आया था। तो होगा क्या प्यारे मित्र, यहाँ से देखिए अगर हम 4x क्या है 17 का रिमाइंडर है, x 17 का, तो यहाँ हम 17 रख देंगे, फिर इसके बाद -2 और इसके बाद y में 31 का भाग दिए हैं तो कितना रिमाइंडर आया है, 24 आया है प्यारे मित्र, 24 रख दिए यहाँ पे, फिर +31 बटे 31 कर लिए। अब प्यारे मित्र कुछ करना और ना नहीं है, हमें यहाँ 17 चौके 68 हो जाएगा प्यारे मित्र, ये 68 हुआ, ये माइनस में कितना हो जाएगा 48 होगा, 48 + 31 हो गया बटे 31। अब अलग अलग करके देख लेते हैं। अब यहाँ अलग अलग करके देखेंगे प्यारे मित्र, 31 है यही, 68 में हम 31 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा प्यारे मित्र
4 आ जाएगा क्या, नहीं 31 में 62 हो जाएगा, 62 मतलब 6, रिमाइंडर कितना होगा 6 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ 31 में इसका भाग 48 में 31 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा हमारा कितना, रिमाइंडर आ जाएगा 31 में अगर कितना निकला 9 9 8 9 8 17 मतलब यहाँ 17 आ जाएगा। ठीक, रिमाइंडर 17 आ गया। और फिर 31 में 1 का गया तो रिमाइंडर क्या होगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो अब देखिए प्यारे मित्र, अगर ये क्या है, ये +6 है और यहाँ माइनस 6 है तो -17 है, तो रिमाइंडर क्या हुआ प्यारे मित्र, लास्ट में क्या आएगा, 6 में से अगर हम -17 करें तो कितना हुआ हमारा, 6 में से -17 करें तो -11 हुआ। अब प्यारे मित्र रिमाइंडर हमारा जब माइनस में आ जाए तो हमें करना क्या है, हमें हमेशा डिवाइजर का प्लस करके, यानी कि डिवाइजर है क्या 31 है प्यारे मित्र, 31 है तो -11, जब माइनस में रिमाइंडर आ रहा है तो हम इसको प्लस बनाने के लिए डिवाइजर को जोड़ देंगे 31 में। तो हुआ क्या प्यारे मित्र, यहाँ हमारा 0 हो गया और इसके बाद ये 20 हो गया। तो आशा करता हूँ ये रिमाइंडर 20 होगा प्यारे मित्र। यहाँ से रिमाइंडर कितना दिया है, रिमाइंडर 20 होगा। यहाँ से देख लेते हैं, एक बार चेक करते हैं, 17 आया, फिर 24 आया, फिर 27 है। ठीक, 27 है तो जेड में भाग दिए हैं 27 से, शायद यहाँ जेड कुछ होगा करेक्शन यहाँ क्वेश्चन में, लेकिन अगर यहाँ 31 है तो फिर वही आएगा क्वेश्चन। अब फिर इससे भाग दिए हैं तो यहाँ ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ है। अगर प्यारे में तो यहाँ से ऑप्शन अगर ये नहीं होता, जैसे कि यहाँ अगर जेड के बारे में कुछ क्वेश्चन में दिया गया है तब हो सकता हो इस तरीके से क्वेश्चन बने, लेकिन यहाँ वैल्यू सब पुटिंग सही तरीके से की गई है। अच्छा, यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया, सब सही है। हाँ, इसका रिमाइंडर 20 आएगा। किस तरीके से, जब इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। मान लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन इसमें थोड़ा बहुत कम समझ में आया होगा। मान लीजिए हम इसी में दूसरा क्वेश्चन आपको दे देते हैं। मान लीजिए यही क्वेश्चन है, n के किसी पूर्णांक के मान के लिए 3n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 5 को 3 से डिवाइड करें, किससे, 3 से विभाज्य करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। यही क्वेश्चन पूछा है, रिमाइंडर के बारे में पूछा है कि रिमाइंडर क्या आएगा, यानी शेष क्या आएगा। तो हमें करना कुछ नहीं है प्यारे में, तो हमें करना कुछ नहीं है। और n क्या है, एक पूर्णांक का मान है। ठीक है, तो अब जैसे करना क्या है कि अगर प्यारे मित्र ये 3 है और ये 3 है, ये 3 का मल्टीपल है, यानी कि ये और ये जब होगा काटेंगे हम तो यहाँ रिमाइंडर क्या होगा, 0 हो गया। यही तो है प्यारे मित्र 3n स्क्वायर बटे 3। अब ये 3 के मल्टीपल में है, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से तो रिमाइंडर पूरा का पूरा कट जाएगा, तो रिमाइंडर कितना हुआ, 0 हो गया। ये भी 9 क्या है, 9 3 से डिवाइड है तो ये 3 के मल्टीपल में है, तो यहाँ भी रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। अब प्यारे मित्र बचा क्या, 5 बचा, सिर्फ बचा क्या, 5 बचा। 5 में 3 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आएगा 2 प्यारे मित्र। अब इसका टोटल करेंगे तो होगा क्या, प्लस है सभी में, तो रिमाइंडर फाइनली कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आशा करता हूँ चीज़ों को आप समझ गए होंगे प्यारे मित्र। तो 2 यानी कि बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो करना कुछ नहीं है प्यारे मित्र, जहाँ भी क्वेश्चन इस तरीके से बने वहाँ क्या है, अलग अलग डिवाइड करके हम रिमाइंडर फाइंड कर लेंगे टोटल संख्या का। जैसे कि इस तरीके के क्वेश्चन एक और करा देते हैं आपको। मान लीजिए रुको, करा रहे हैं मित्र, एक क्वेश्चन और था इसी में, कहाँ गया, एक क्वेश्चन और था इसी में, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। कह क्या रहा है क्वेश्चन, जब धनात्मक संख्या a, b और c को 13 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 9, 7 और 10 शेषफल आता है। क्या शेषफल आता है, शेषफल प्राप्त होता है। तो जब a प्लस 2b प्लस 5c को 13 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। प्यारे मित्र ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कुछ नहीं कह रहा, कह रहा कि a को जब हम 13 से भाग दिए तो फिर रिमाइंडर क्या आया है, रिमाइंडर हमारा 9 आया है। फिर इसके बाद हम b को 13 से भाग दिए हैं तो रिमाइंडर क्या आया है, रिमाइंडर हमारा 7 आया है। ठीक, इसके बाद जब c को हम 13 से भाग दिए हैं तो रिमाइंडर क्या आया है हमारा, रिमाइंडर हमारा 10 आया है। ये तो क्वेश्चन कहा, क्या ये तो क्वेश्चन क्या कहा, लेकिन हमसे वैल्यू किसकी पूछी है, वैल्यू प्यारे मित्र यहाँ पूछा गया है क्या, a प्लस 2b
2 प्लस 5c। 5c की वैल्यू पूछी है और कहा है क्या कि 13 से अगर हम भाग दें तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब कहाँ करना क्या है, करना और ना कुछ नहीं है प्यारे मित्र। a को 13 से भाग दिए हैं तो रिमाइंडर क्या आया है, 9 आया है। तो a की यहाँ का क्या रखेंगे, 9 रखेंगे प्लस 2b। b क्या रखेंगे, b को 13 से भाग दिए हैं तो रिमाइंडर क्या आया है, 7 आया है। तो b के स्थान पे क्या रखेंगे, हम 7 रख देंगे। यही तो थ्योरम जो था कि RA RB RC तीनों का सम बाय किए तो रिमाइंडर जो आया उसका सम किए, फिर डिवाइजर से भाग दिए, फिर जो आएगा उसी तरीके से करते जाएंगे। प्लस प्लस इसके 5 के बाद अब c/13 यानी कि c में 13 का भाग दिए तो रिमाइंडर 10 आया। तो यहाँ c के स्थान पे 10 रखे और को लेके डिवाइड 13 कर दिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए प्यारे मित्र। अगर हम सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, देखिए यहाँ से 9 हो गया ये, तो प्लस इसके बाद 7 दूनी 14 हो गया, ठीक। इसके बाद प्लस 50 हो गया ये, अब बट्टे 13 कर लिए, कन्फर्म। अब करेंगे क्या प्यारे मित्र, कुछ करना नहीं है, सीधा सीधा अगर हम डिवाइड कर ले, यहाँ से अगर हम काटे इसको 9 में 13 का भाग दें तो रिमाइंडर क्या आएगा, नहीं रिमाइंडर यहाँ माइनस में ले लेते हैं तो रिमाइंडर यहाँ माइनस में 4 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद 14 में 13 का भाग दें तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अब 50 में 13 का भाग दें तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर प्यारे मित्र -2, 13 चौका 52 यानी कि रिमाइंडर -2 लिए। अब देखिए प्यारे मित्र, अब यहाँ -4 है, +1 है, फिर -2 है, कन्फर्म। अब प्यारे मित्र यहाँ देखिए, अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या होगा, माइनस माइनस हो गया क्या, माइनस और माइनस -6 हो गया, -6 में 1 गया तो -5 आ गया, ठीक, -5 आ गया। अब प्यारे मित्र माइनस जब आया प्यारे मित्र तो ये होगा क्या, ये प्लस में कितना होगा, प्लस अब डिवाइजर से जोड़ देंगे प्लस, तो होगा क्या, यहाँ से जोड़ देंगे तो होगा यहाँ से 5 8 हो जाएगा, 7 8 होगा, 8 होगा ना आंसर, हाँ 8 होगा। तो हमारा 8 आंसर हो जाएगा, कुछ करना नहीं है। यहाँ जब हम इस तरीके से ए में 13 का भाग दिए तो का क्वेश्चन कहा कि 9 आया है, बी में 13 का भाग दिए रिमाइंडर 7 आया, सी में 13 का भाग दिए तो रिमाइंडर 10 आया है। फिर करना क्या है कि ई के इसकी a + 2b + 5c/13 यानी कि 13 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो हम क्या किए कि 1/13 की जगह 9 किए। ये क्या है, कॉन्सेप्ट कहाँ था प्यारे में, तो इसके पीछे वाले में बताए हैं। फिर इसके बाद यहाँ रखे तो इसके बाद नेगेटिव रिमाइंडर जब आ गया प्यारे मित्र, नेगेटिव आया तो डिवाइजर जोड़ना पड़ेगा हमें। जब नेगेटिव आ जाए तो प्लस बनाने के लिए डिवाइजर जोड़ना पड़ेगा। डिवाइजर क्या था, 13 था, 13 जोड़ दिए तो हमारा रिमाइंडर कितना निकल के आ गया, 8 आंसर हो गया, यानी कि डी हमारा आंसर होगा। आशा करता हूँ चीज़ों को आप समझ रहे होंगे प्यारे मित्र। इसी प्रकार आपको हम अगले टाइप के क्वेश्चन कराएंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चन करा देते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आपको प्यारे मित्र थोड़ा दूसरे कॉन्सेप्ट के इस टाइप के क्वेश्चनों, इसके कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को हम करें, कैसे करेंगे, मान लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे करेंगे। जैसे इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो हम करेंगे क्या, तो इसके लिए जो कॉन्सेप्ट बनता है रिमाइंडर थ्योरम का उसको समझा देते हैं। उसमें है क्या प्यारे मित्र, उसको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा प्यारे मित्र, यहाँ से अच्छा फॉर्मेट अभी लास्ट में इसको समझा देते हैं। ये वाला देखिए पहले, इसमें है क्या कि मान लीजिए कोई संख्या m है, उसमें x का भाग दिए तो हमारा क्या आया, रिमाइंडर r1 आ गया, ठीक। इसके बाद n है, n x का भाग दिए तो रिमाइंडर क्या आया, r2 आ गया। अब दोनों संख्याओं m और n को प्लस किए और x से भाग दिए तो रिमाइंडर क्या आया, R3 आया। प्यारे मित्र अब हमें डिवाइजर निकालना हुआ, डिवाइजर x था, यहाँ पे डिवाइजर x निकालना हुआ। जब भी डिवाइजर x निकालना पड़ेगा प्यारे मित्र तो हमें करना क्या है, R1 जो पहले में रिमाइंडर आया था और जो सेकंड रिमाइंडर आया था, इन दोनों को जोड़ लेंगे प्यारे मित्र। और जो दोनों को जोड़ने पर डिवाइजर से भाग दिए थे, जो तीसरा रिमाइंडर आया था उसको माइनस कर देंगे तो हमारा डिवाइजर निकल के चला आएगा। यही क्वेश्चन में हमसे पूछा जाएगा। या तो इसमें हो सकता है ये चीज़ें दे दे और 2 ये दे दे, ये वाला पूछ ले हमसे, या हो सकता हो कि ये और ये दे दे, ये वाला पूछ ले और ये भी देगा हमें। तो कहने का मतलब ये है क्या प्यारे मित्र, जैसे कि आपको समझा दे इसका थ्योरम कहाँ से आया। जैसे कि 25 में तो यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। कैसे, 26 में 5 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा,
1 आएगा। ठीक, अब प्यारे मित्र यहाँ देखिए 27 में 5 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्या 2 आ जाएगा। इसके बाद अगर हम मान लीजिए यहाँ दोनों 26 और 27 को जोड़ दें तो 53 आएगा, 53 आएगा और 5 में का भाग दें तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आ जाएगा प्यारे मित्र। प्लस करिए हैं 1 और 2 का प्लस किए हैं तो 3 हो गया है। चाहे अलग अलग भाग करके देख लीजिए, चाहे दोनों का सम करके, रिमाइंडर ये है। अब प्यारे मित्र एक कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आएगा, अगर 28 में हम 5 का भाग दिए तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर यहाँ पे 3 आ जाएगा, और 29 में 5 का भाग दिए तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब दोनों को प्लस किए, हम जो समझाना चाहते थे शुरुआत वाली क्लास से प्यारे मित्र वो चीज़ें अब निकल के आई। अब यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, दोनों को जोड़े तो हुआ क्या, 7 हुआ प्यारे मित्र। और डिवाइजर क्या है हमारा, डिवाइजर 5 है, क्या डिवाइजर 5 है। अब हम 5 में भाग देंगे यहाँ तो रिमाइंडर क्या निकल के आएगा, रिमाइंडर निकल के आएगा प्यारे मित्र 2 आएगा। तब हमारा 57 का जो रिमाइंडर होगा वो 2 होगा। या तो इस तरीके से होगा प्यारे मित्र, अगर 7 आया था ना, 7 आया था दोनों को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ने पे 7 आया था। अब इसमें क्या है, ये डिवाइज़र है, डिवाइज़र को अगर हम माइनस कर दें प्यारे मित्र, डिवाइज़र को माइनस कर दें तो हमारा क्या निकल के आएगा, हमारा 2 निकल के आएगा। ये एक तरह से रिमाइंडर। तो उसी तरीके से हुआ क्या है प्यारे मित्र, अगर हम इसमें भाग दिए तो मान लीजिए यहाँ से R1 रिमाइंडर आया, यहाँ से R2 रिमाइंडर आया, फिर हम माइनस किसको किए हैं, डिवाइज़र, डिवाइज़र मान लीजिए x है हमारा, x को माइनस किए हैं तो हमारा R3 आया है। ठीक है प्यारे मित्र, तो हम लिखेंगे क्या कि R1 प्लस R2 माइनस x किए तो क्या निकल के आया, R3 निकल के आया। तो अब जब हम इसको x को इधर करेंगे या उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो और R3 को इधर लेके आए तो होगा क्या, R1 प्लस R2 माइनस क्या हुआ, R3। यही तो हमारा निकल के यहाँ आया है प्यारे मित्र, R1 प्लस R2 माइनस R3 डिवाइजर के। अब प्यारे मित्र इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनेगा, इस टाइप के क्वेश्चनों को देखिएगा, यहाँ से देखिएगा, जैसे कि आपको दिखा देते हैं ये वाला क्वेश्चन। 2 संख्याएं हैं x और y को अलग अलग d से विभाजित किया जाता है, यानी x को हम d से भाग दिए प्यारे मित्र, तो रिमाइंडर क्या बताया है, रिमाइंडर मतलब R1 जो बताया है प्यारे मित्र वो बताया 4 3 7 5। ठीक, इसके बाद बताया है कि जब हम y को भाग दिए हैं d से तो रिमाइंडर R2 कितना आया है, R2 आया है प्यारे मित्र 9 2 8 6। कन्फर्म प्यारे मित्र, यदि इस संख्याओं के योग को उसी संख्या d से विभाजित करने पर शेष कितना आया है, शेष मतलब R3 दिया है, क्या R3 दिया है क्या प्यारे मित्र 2 3 6 1। तो कह रहा है डी की बताइए, यानी डिवाइज़र बताइए। तो होगा क्या, यहाँ से देखिएगा होगा क्या, तो हम बताए हैं ना डिवाइज़र जब पूछा है, डिवाइज़र वहाँ x था तो होगा क्या R1 प्लस R2 माइनस R3 कर देंगे। तो अब इसमें R3 कहाँ से आया है प्यारे मित्र, दोनों संख्याओं का योग बोला है, यानी x प्लस वाई बटे डी किया तो रिमाइंडर क्या निकल के आया, रिमाइंडर ये R3 आया था। अब क्या होगा, इसको हम यहाँ रखें और इसको यहाँ रखें तो दोनों को जोड़ लेंगे और ये वाला जब माइनस करेंगे प्यारे मित्र तो हमारा आंसर 5,500 आ जाएगा। अब प्यारे मित्र अगर ये क्वेश्चन ना समझ में आया हो, इसी टाइप में ये क्वेश्चन ये है, यहाँ से देखिएगा, इसी टाइप में एक क्वेश्चन यहाँ से है, देखिए 2 अलग अलग संख्याओं को एक ही भाजक से विभाजित करने पर क्रमशः 12 और 21 शेष बचा है, और जब उसके योग को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 प्राप्त होता है। तो भाजक यानी डिवाइजर हमसे पूछा है, डिवाइजर यानी x पूछा है, तो R1 प्लस R2 माइनस R3 कर लिए। अब इसमें रख देंगे, R1 क्या है, R1 हमारा 12 है प्यारे मित्र, R2 क्या है 21 है, R3 दोनों को योग करने के बाद क्या आया था, दोनों को योग करने के बाद शेष हमारा 4 आया था, 4 कर लिए। ये हुआ क्या प्यारे मित्र, ये हो जाएगा 3 3 33 हो जाएगा, 33 होगा, इसके बाद -4 कर लिए तो क्या हुआ 29 हो गया प्यारे मित्र, 29 हमारा आंसर होगा। आशा करता हूँ क्वेश्चनों को समझ रहे होंगे प्यारे मित्र। इसी प्रकार
इसी प्रकार प्यारे मित्र जो है हम आपको अगले क्वेश्चन पे कराएंगे। जो है अगला क्वेश्चन सक्सेसिव मेथड का जो होगा नंबर सिस्टम में प्यारे मित्र, एक चाबी है मेरे मित्र वही देना है हमको। टॉपर्स IQ के परिवार के साथ बने रहिएगा। तो जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चनों को करना आसान होगा प्यारे में, तो आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे जैसे इस टाइप के क्वेश्चनों को किस तरीके से करना है। जैसे कि मान लीजिए आप सक्सेसिव थोड़ा करा देते हैं, एक आध दो क्वेश्चन और होगा तो हाँ देखिए इस टाइप से एक क्वेश्चन है, उसी कॉन्सेप्ट पर आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। क्या है कि दो संख्याएँ 29 से विभाजित होने पर क्रमशः इतना इतना शेष देती हैं। यदि उन दोनों संख्याओं को 29 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या आएगा। अब देखिए इसमें है कुछ नहीं प्यारे मित्र, क्या था, अब शेष ये पूछा है तो यानी कहा क्या है, डिवाइजर दे दिया है, डिवाइजर के x की वैल्यू क्या दिया है, 29 दिया है। अब कह रहा है कि क्रमशः R1 कितना आया है शेष, R1 आया है 23 आया है प्यारे मित्र, और क्या है R2 कितना आया है, R2 15 आया है प्यारे मित्र। अब हमसे पूछा क्या है शेष, मतलब R3 की पूछा है। R3 जब हमसे पूछा है तो हम रख देंगे फार्मूले में, फार्मूला कहिए कॉन्सेप्ट कहिए कुछ भी कहिए, R1 + R2 - R3 कर दिए हैं। ठीक, आप इसी पर रखेंगे प्यारे मित्र, निकल के जो आ जाएगा वही आंसर होगा। देख लेते हैं आंसर क्या आ रहा है प्यारे मित्र। R1 की वैल्यू क्या है 23, R2 की वैल्यू क्या है 15, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 3 8, इसके बाद हो गया 3 38 हो गया हमारा। तो इन दोनों को जोड़ने पर 38 आया हमारा। अब इसके बाद R3 है, इसके बाद यहाँ 29 है। अब प्यारे मित्र R3 को मान लीजिए इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 38 - 29 किए, 38 - 29 करेंगे तो फिर क्या होगा, 38 - 29 किए तो हमारा निकल के आएगा 38 - 29 है, ये 38 है प्यारे मित्र, ये 29 है। अब इसको माइनस किए हैं तो हमारा निकल के आ जाएगा 8 1 9 आ जाएगा, तो 9 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ये सी हो जा। तो इसी तरीके से करना है, करना कुछ नहीं है। सक्सेसिव अब एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं आपको, सक्सेसिव वाला कॉन्सेप्ट बता देते हैं जो आसान होगा। सक्सेसिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट क्या होता है प्यारे मित्र, उसके बेस के क्वेश्चन कैसे बनेंगे। जैसे कि मान लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे करना है। जैसे कि मान लीजिए यही है, इसमें कहा क्या 13 और 11 से विभाजित होने पर एक संख्या को 3 7 शेष रहता है, तो इससे इसी सबसे कम प्राकृतिक संख्या पूछ लिया है कि संख्या क्या होगी। जो है 13 और 11 से विभाजित करने पर 3 और 7 शेष आ रहे हैं, तो संख्या क्या आ गई। जैसे कि इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, एक संख्या में 6 7 8 से क्रमिक रूप से विभाजित करने पर शेष इतना आ रहा है, तो अब इतने से विभाजित करने पर शेष क्या आएगा प्यारे मित्र। सक्सेसिव रिमाइंडर के केस में हम इससे क्वेश्चन बना सकते हैं। जब तक सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा इस तरीके के क्वेश्चन को नहीं कर सकते। अब सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट क्या होता है प्यारे मित्र, यहाँ से देखिएगा प्यारे मित्र है क्या, आपको दिखा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम भाग देते हैं 250, क्या है 250 है हमारा, 250 हमारा क्या है एक नंबर है, उसमें हम भाग दिए हैं किससे 7 और 4 और 3 से भाग दिए क्रमशः। तो 7 में जब भाग दिए हैं 250 में 7 का भाग दिए हैं तो हमारा कितना कोशिएंट कितना आया 35 आया प्यारे मित्र। यहाँ 250 में यहाँ 250 में 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा, आ जाएगा 3 7 3 21, फिर इतना आ गया। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर हमारा 5 बचेगा। ठीक है, फिर इसके बाद जब हम 35 को फिर 4 से भाग दिए हैं 4 से भाग दिए हैं तो रिमाइंडर कितना आया है, रिमाइंडर 3 आया है प्यारे मित्र, और कोशिएंट जो भागफल गया है वो 8 आया है। फिर जो 8 आया प्यारे मित्र उसको हम 3 से भाग दिए तो फिर हमारा जो कोशिएंट आएगा 2 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा। कहने का मतलब प्यारे मित्र, जैसे कि मान लीजिए तो हम 7 4 3 से भाग दिए 250 में हम भाग किससे दिए हैं 7 4 3 से, तो रिमाइंडर क्या क्या निकल के आया है, 7 से भाग दिए हैं तो 5 आया, फिर उसके बाद क्रमशः 3 आया फिर 2 आया, तो रिमाइंडर फिर निकल के क्या आया है, रिमाइंडर निकल के आया है प्यारे मित्र 5 3 और 2। तो कहने का मतलब ये जो रिमाइंडर आया प्यारे मित्र यही तो सक्सेसिव रिमाइंडर है, क्रमागत रिमाइंडर है, लगातार रिमाइंडर है। तो हम ये वाला हमारा क्या था, ये हमारा सभी डिवाइजर था प्यारे मित्र, ये क्या था डिवाइजर था। और ये पूरा जो निकल के आया प्यारे मित्र ये क्या है, ये है हमारा कोशिएंट, क्या कोशिएंट यानी भागफल है प्यारे मित्र। ये क्या है हमारा, ये पूरा हमारा रिमाइंडर है, क्या रिमाइंडर है प्यारे मित्र, रिमाइंडर है। तो
संख्या क्या थी, हमारा नंबर क्या था, हमारा नंबर था प्यारे मित्र 250 नंबर था। आशा करता हूँ चीज़ों को समझें प्यारे मित्र। यहाँ तो कोशिएंट क्या था, 2 आया था। कहीं कहीं कोशिएंट हम जैसे कि कैलकुलेशन के लिए आसानी के लिए प्यारे मित्र, कैलकुलेशन के आसानी के लिए सरल तरीका अपनाने के लिए कोशिएंट को 0 एज्यूम करेंगे तो हमारा भी आंसर आएगा सेम। लेकिन क्या होगा, जैसे कि क्वेश्चन के माध्यम से समझिए तो आप ज़्यादा समझेंगे। जैसे कि हम मान लीजिए पहला क्वेश्चन यही ले लेते हैं, पहले इस टाइप का क्वेश्चन मान लीजिए यही है, सबसे सस्ता क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन क्या है, क्या 343 को क्रमिक रूप से 5, 6, 7 से लगातार भाग देने पर उनके क्रमागत शेष क्या आएंगे। अब प्यारे मित्र है क्या 343 है, 343 है, इसको हम भाग दिए हैं किससे, इसको हम भाग दिए हैं 5 से पहले भाग दिए हैं, फिर किससे भाग दिए हैं 6 से भाग दिए हैं, फिर किससे भाग दिए हैं 7 से भाग दिए हैं। तो अब भाग देख लेते हैं हम आएगा क्या। अब जैसे कि भाग देंगे तो होगा क्या, तो 5 से भाग दिए तो होगा 5 36, 5 36 4 43, 5 8 40, तो शेष कितना आया 3 आ गया। ठीक, रिमाइंडर कितना आया 3 आ गया। फिर इसके बाद जो है अब जो कोशिएंट आया जैसे यही है प्यारे मित्र, देखिए 343 है, इसमें भाग किसका दिए हैं, भाग हम दे दिए 5 का, तो ये हुआ क्या है, ये हुआ है हमारा यहाँ चला गया है 6, 5 36 हो गया, बचा क्या 4 आया है, फिर 43 हुआ, फिर 5 5 8 40, 5 8 40 हो गया, 40 हो गया। तो यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा, लास्ट में रिमाइंडर जो बचा यही तो शेष आएगा, यही तो रिमाइंडर होगा। और ये कोशिएंट है 68, तो यही चीज़ें हमें इस तरीके से। अब फिर 6 से भाग देंगे, 6 का 6, फिर कितना आएगा 6 का 6, फिर कितना आएगा प्यारे मित्र 6 का 6, फिर एक के बाद 2 आ जाए 1 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा ना, 1 आ जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आया 2 आया, कन्फर्म। फिर इसके बाद इजारा जो आया उसको 7 से भाग देंगे तो हमारा बार कितना जाएगा, कोशिएंट 1 जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 4 आ जाएगा। ठीक, अब प्यारे मित्र अब हम 343 को 5 6 7 से भाग दिए तो रिमाइंडर यानी शेष क्या आया 3 2 4, क्या 3 2 4 किस में है 3 2 4 क्रमशः ये हो गया। आशा करता हूँ सक्सेसिव रिमाइंडर थ्योरम का आप कुछ आइडिया लग रहा होगा। ये तो सस्ता क्वेश्चन था, अब आपको थोड़ा टफ वाले क्वेश्चन कराते हैं, टफ वाले क्वेश्चन कराएंगे, उसमें देखेंगे आप। जैसे टफ वाले क्वेश्चन में हम मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन कराएं, जब एक संख्या को 6 7 8 से क्रमिक रूप से विभाजित किया जाता है तो 3 5 4 शेष बचता है। जब ऐसी कम से कम संभव संख्या क्रमिक रूप से 8 7 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चनों को करने के लिए प्यारे मित्र कुछ नहीं, कहा सर जी कुछ कहते रखा बस ना, इस अब निकाल छोड़ देते। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को करने के लिए हमें कुछ करना नहीं है प्यारे मित्र। यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए कोई भी संख्या नंबर है, ठीक, कोई भी नंबर है, हमें करना कुछ नहीं है, नंबर है कोई इस तरीके से, तो हम भाग किससे दिए हैं 6 7 8, 6 7 8 से भाग दिए हैं। तो इसमें होगा प्यारे मित्र, अगर हम तो शेष कितना आया है, शेष आया है हमारा, यहाँ से देख लीजिए शेष आया है क्या, शेष आया है 3 5 और 4, शेष 3 5 4 आया है। तो अब प्यारे मित्र इसमें नंबर पूछा है, मतलब कि नंबर भी निकालना है और इसके बाद 8 7 6 से भाग दे के भी जो आएगा रिमाइंडर वो भी पूछा है। तो हम जब तक नंबर नहीं निकालेंगे एक्चुअली तब तक हम नहीं निकाल सकते। तो इस होगा क्या प्यारे मित्र, मान लीजिए हम यही है हमारा, ठीक, यही है, हम ले लेते हैं क्या कोशिएंट 0 ले लेते हैं। क्यों लेंगे कोशिएंट 0, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोशिएंट 0 लेंगे, क्योंकि आसानी होगी प्यारे मित्र हमारे लिए। तो होगा क्या, जैसे कि मान लीजिए हम 8 में भाग देते हैं 5 का, ठीक, 5 का, तो कितना गया 1, यहाँ 5 लिखे, यहाँ आया 3, ठीक, यही आया है। अब प्यारे मित्र यहाँ से देखिए 5 में 1 का गुणा किए, 5 में 1 का गुणा किए, 5 गुणे 1 प्लस 3 किए तो हमारा 8 हो गया। तो हम उसी तरीके से यहाँ करेंगे, ये तो हमारा कोशिएंट है, ये भागफल है, इसका गुणा किए तो गुणा करेंगे ये 0 हो गया, प्लस ये करेंगे प्लस 4 करेंगे या प्लस करेंगे 4, तो यहाँ क्या होगा 4 हो गया। फिर उसी तरीके से हमको करना क्या है, इसका मल्टीप्लाई करना है 7 और 4 का, फिर इसके बाद इसको प्लस कर देना है, 7 चौक 28 प्लस 28 प्लस 33 हो जाएगा ये,
ठीक। इसके बाद उसी तरीके से ये क्या है, ये कोशिएंट है, ये क्या है, भाजक डिवाइज़र है, ये क्या है, रिमाइंडर है। इसको जब जोड़ेंगे तो तभी तो हमारा डिविडेंट आएगा, यानी भाज्य आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ से अगर मल्टीप्लाई किए तो 6 18, 6 18, फिर इसके बाद 1 आया, 6 18 19, प्लस में हम किए हैं 3, तो हो गया क्या 201, क्या 201। संख्या हमारी क्या निकल के आई, 201। ध्यान दीजिएगा प्यारे में, तो यहाँ संख्या क्या निकल के आई है, 201 निकल के आई। अब हमें करना क्या है, ये तो हम समझाए थे, यहाँ मिटा देते हैं। अब हमें 201 जो संख्या है उसको भाग किससे देना है, उसको भाग देना है प्यारे मित्र 8 7 6 से। किससे, 8 7 6 से। तो हम भाग देख के देख लेते हैं प्यारे मित्र क्या आ रहा है, 201 आया। अब भाग किससे देना है, 8 7 6 से। जो रिमाइंडर आया है वही तो हमसे क्वेश्चन पूछा है, किससे भाग देना है, किससे भाग देना है, यहाँ से देखिए किससे भाग देना, 8 7 और 6 से भाग देना है। तो हम देखिए करते हैं, पहले 201 में 8 का भाग देंगे तो क्वोशिएंट कितना है उसको देख लेते हैं। देखिए 8 से भाग देंगे, 8 दूनी 16, बचा कितना 4। इसके बाद 41 कितना आया, 41 हो गया, 8 45, रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर 1 आया हमारा, ठीक। इसके बाद 7 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा प्यारे मित्र, तो 3 आएगा। क्वोशिएंट तो रिमाइंडर कितना जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 4 जाएगा, ठीक। इसके बाद 7 3 21, 21 और 25 में गया तो 4 रिमाइंडर हो गया। फिर इसके में 3 में 6 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा। तो हमारा ये क्या आया, हम प्यारे मित्र 8 7 6 से भाग दिए तो रिमाइंडर 1 4 3 आया, क्या 1 4 3, क्या 1 4 3 हमारा आंसर हो गया। आशा करता हूँ चीज़ों को आप समझ आए होंगे प्यारे मित्र। ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन था, आसान नहीं होता इस तरीके के क्वेश्चनों को करना। तो प्यारे मित्र जैसे कि मान लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन आए, 13 और 11 को विभाजित होने पर एक संख्या 3 और 7 शेष रहती है, तो इस सबसे कम प्राकृतिक मतलब संख्या पूछ लिया। तो हम इसके लिए करेंगे क्या प्यारे मित्र, जैसे कि यही था हमारा, तो हम पहले भाग किससे दिए हैं, 13 और 11 से। तो रिमाइंडर क्या आया हमारा, 3 और 7 आया है, यही तो है। तो हम करेंगे क्या प्यारे मित्र, अब पहले क्वोशिएंट, हम क्वेश्चन को आसान सॉल्व करने के लिए क्वोशिएंट को 0 कर लिए। अब क्वोशिएंट को 0 किए, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई किए, प्लस ये कर दिए। तो यही तो हम बताए थे ना, यही तो करना है। इसका करेंगे 0 प्लस यहाँ तो आ गया 7, फिर इसका क्या है, इसको गुणा करना है और प्लस ये कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। तो 13 7 91 होगा प्यारे में, तो और 3 जोड़ दिए तो होगा क्या हमारा, देखिए यहाँ से 13 7 91, यहाँ 0 लिए तो रिमाइंडर 7 आ गया है, ठीक। इसके बाद हम यहाँ से भाग देते हैं, जहाँ मान लीजिए 13 7 91 होगा, 13 7 91 होगा, 3 करेंगे तो कितना आया, 3 करेंगे तो कितना आया, फिर 91 3 94, क्या 94 आया। तो 94 आया प्यारे मित्र। ऐसी सबसे कम प्राकृतिक संख्या क्या है, तो 94 आया। तो यहाँ से क्वेश्चन कुछ कहने का मतलब नहीं है, इस क्वेश्चन में कुछ मिस प्रिंट है प्यारे मित्र, इसको हम कल करा देंगे आपको। इसमें कुछ मिस प्रिंट है, इसको देखना पड़ेगा। और जैसे कि इस टाइप से क्वेश्चन है, यहाँ पे एक दिया है क्या, 39 से विभाजित करने पर 29 और 26 शेष देती है, तो उसी यदि उन दोनों संख्याओं का योग 13 से विभाजित किया जाए, तो कहने का मतलब जैसे कि क्या था कि 29 और 26 शेष है, तो R1 जैसे कि इस तरीके से क्वेश्चन था, इसमें है क्या, ये फर्स्ट वाले मेथड था, जैसे कि x डिवाइज़र निकालना है तो R1 प्लस R2 माइनस R3 से करना है। तो इसमें अगर 29 से भाग देंगे, 13 से विभाजित किया जाएगा तो शेष क्या आएगा, इसमें करना कुछ नहीं है प्यारे मित्र। अगर हम भाग करके देख लेते हैं, 29 है हमारा, 29 है, तो अगर 29 में हम मान लीजिए कोई संख्या है x है, अगर हम 29 और क्वोशिएंट क्या गया है, प्लस माइनस कर लीजिए, प्लस 29 कर लिए यहाँ से, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई के लिए मान लीजिए x या m कुछ भी किए हैं, ठीक। ये जो हुआ है प्यारे मित्र, मान लीजिए संख्या निकालना है, यहाँ से देखिए कुल खिचड़ी हो गया प्यारे मित्र, यहाँ से देखिए खिचड़ी हो गया पूरा। जैसे हुआ क्या है इस क्वेश्चन में, इसमें हुआ कुछ नहीं है प्यारे मित्र, इसमें n जैसे निकालनी है, हमें से संख्या निकालनी है हमको, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, n निकालनी है तो हम संख्या मान लीजिए हमारी कुछ भी हो, तो अगर 29 से भाग दिए हैं, प्लस डिवाइज़र जो है प्लस 29 कर दिए हैं, तो जो निकल के आएगा प्यारे मित्र, जो निकल के आएगा वो हो जाएगा। फिर इसको प्यारे मित्र थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें हम क्वेश्चन करा देंगे आपको। इसी टाइप के 2-4 क्वेश्चन और हैं, जैसे कि
कि मान लीजिए इस टाइप में एक क्वेश्चन ये निकल के आया है, ये तो आसान क्वेश्चन है, इसको भी करा देंगे। और भी क्वेश्चन है प्यारे मित्र, ये भी क्वेश्चन एक उसी टाइप में है, इसको भी करा देंगे। तो थोड़ा टाइम के अभाव में क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है आज प्यारे मित्र, तो कल भी क्लास चलेगी तो उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टॉपर्स IQ परिवार के साथ हमेशा बने रहिएगा प्यारे मित्र। जय हिंद।